है उसके अपोजिट झुकते चले जाएं। कम से कम नहीं तो आपको कुछ समय तक रुकना पड़ेगा, तभी प्रभाव पड़ेगा। इस तरह से दूसरी तरफ से भी करेंगे। इससे जिनके कंधे भी फीज होते हैं वो प्रॉब्लम भी उनकी सॉल्व हो जाएगी। कमर दर्द, घुटना, सारी नसें यहाँ की खुलनी शुरू हो जाएंगी। अभी हमने कमर को घुमाया था, फिर साइड में किया था, अब हम कमर को आगे की तरफ करेंगे। हमने इस तरह से हाथों को पकड़ना है और राइट कलाई को से हमें लेफ़्ट कलाई को पकड़ना है। राइट हैंड से लेफ़्ट को पकड़ें, जिस तरफ हार्ट है उसी हाथ को पकड़ के खींचना है। इस तरह से आप आगे की ओर झुकते चले जाएं। ध्यान रहे कि जब भी आपको बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो, आपको लगे कि आपकी कोई नस खींचने वाली है, तो उस समय रुक जाएं। जोर ज़बरदस्ती ना करें। जिन लोगों का सर लग सकता है आसन पर, और भी अच्छा, इसे योग मुद्रा कहते हैं। जितना झुक सकते हैं उतना झुकें। अगर आपका सिर ज़मीन पर नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन जितना झुक सकते हैं उतना झुकें। ज़बरदस्ती शरीर के साथ नहीं करनी है। अब हमने, अगर उस तरह से आपसे नहीं हो रहा है तो आप इस तरीके को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे आपने दोनों पैरों को मिलाना है, अपने पैरों को अपने शरीर से कुछ दूरी पर रखना है और आगे की ओर झुकना है। अगर यहाँ पे माथा आपका पैरों पर, पैर के अंगूठे तक लग जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, जितना झुक सकते हैं उतना झुकें। इसमें आपकी पेल्विक मसल्स पूरी खींच रही हैं, घुटने की मसल्स, कमर की मसल्स पूरी की पूरी मजबूत होंगी और नसें खुलेंगी, ब्लड सर्कुलेशन पूरा होगा, जिसकी वजह से आपकी कमर का दर्द ख़त्म होगा और वो दर्द घुटने तक उतरने की नौबत नहीं आएगी। इस तरह से फिर आप थोड़ी सी देर बटरफ्लाई भी कर लें। अब हमको अपनी कमर को पीछे की तरफ करना है। पीछे की तरफ करने के लिए एक तरीका तो ये, आप किसी भी रोड को पकड़ के इस तरह से पकड़ के खींचें, अपने पेट के भाग को आगे की ओर निकालें, ताकि कमर का भाग जो है वो आपकी स्पाइनल पूरी पूरी पीछे की तरफ इस समय कर्व हो रही है, और उसके कर्व होने से आपके जो कमर है उसमें आपको रिलैक्स मिलेगा। फिर कमर को आपको इस तरह से घुमा लेना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ताकि कोई भी